Good morning, class 11th accountancy students. Today our new topic is ledger accounts. लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि जर्नल एंट्रीज कैसे बनती हैं. आज हम सीखेंगे कि जर्नल एंट्री से लेजर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है. देखिए, लेजर का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कि जो भी मिक्स एंट्रीज होती हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में उनके अकाउंट्स में डालना, उसको बोलते हैं लेजर अकाउंट्स. क्लासीफाई करना. सपोज करिए आपके पास पूरे दिन में 50 जर्नल एंट्रीज बनी. अब उन 50 जर्नल एंट्रीज में अलग अलग तरह के अकाउंट्स होंगे. अब हर अकाउंट का अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करना, उस जर्नल एंट्रीज में से अलग अलग तरह के अकाउंट्स में उनसे रिलेटेड एंट्रीज को डालना, उसको बोलते हैं लेजर अकाउंट्स. मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. देखिए किस तरह से एग्जांपल के तौर पे मैं देता हूँ. आपके पास एक बास्केट पड़ी है बिग. उस बास्केट में आपके पास बहुत सारे फ्रूट्स मिक्स पड़े हुए हैं. ऑरेंज भी हैं, एप्पल भी हैं, ग्रेप्स भी हैं. तो मैं अगर आपको कहूँ कि स्टूडेंट्स आप इसमें से ऑरेंज को अलग डिब्बे में डालिए, एप्पल को और अलग डिब्बे में डालिए और ग्रेप्स को अलग डिब्बे में डालिए, तो आप क्या करेंगे, उसके अलग अलग डिब्बे बना देंगे. तो सेम ऐसे ही बच्चे जब मिक्स जर्नल एंट्रीज में से अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग अकाउंट्स की एंट्रीज को निकाल के उनके पर्टिकुलर अकाउंट में डालना, उसको बोलते हैं हम लेजर अकाउंट्स. ठीक है, वो जनरल प्राइमरी स्टेज थी, ये फाइनल स्टेज है, क्योंकि इसी के बेस पे आगे जो भी रिकॉर्ड्स बनेंगे, ट्रायल बैलेंस या प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट, वो इसके आगे कंटिन्यू होती हैं. तो देखिए क्या है, कैसे करना है. बेटा मैं आपके लिए जनरल एंट्रीज पहले की लाया हूँ. ये जनरल एंट्रीज दी हुई हैं इसमें. तो लेट स्टार्ट. देखिए, जब भी आप जनरल एंट्रीज बना लेंगे वो आपको आ गई है बनाना. उसके बाद आपने क्या करना है, उसको लेजर में कैसे ट्रांसफ़र करना है. देखिए, कैश है, फर्नीचर है, कैपिटल है. देखिए हर अलग अलग तरह के अकाउंट, एसी का मतलब अकाउंट, सबके साथ अकाउंट्स लगे हुए हैं. कैश का अलग अकाउंट, फर्नीचर का अलग अकाउंट, कैपिटल का अलग. सेम ऐसे बैंक का, कैश का, ड्राइंग का, बैंक का, परचेज का, है ना. बहुत सारी ढेरों जनरल एंट्रीज बनी. एक दिन में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हुई. अब इनको अलग अलग अकाउंट्स में डालिए, अलग अलग खातों में डालिए. देखिए कैश का अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले. सबका अकाउंट बनता है, फर्नीचर का भी, कैपिटल का भी, बैंक का भी, सबका. देखिए कैश का अकाउंट किस तरह से बनाएंगे. पहले मैं बनाऊंगा कैश का अकाउंट. आज मैं आपको कैश का अकाउंट बनाना सिखाऊंगा. देखिए कैश के अकाउंट में देखिए किस तरह से लेजर अकाउंट के पहले फॉर्मेट क्या होता है. देख लीजिए बेटा, सबसे पहले आता है इधर डेबिट. ठीक है, सॉरी इधर, हाँ इधर डेबिट साइड, ये वाली साइड इसको बोलते हैं क्रेडिट साइड. आप देखेंगे यहाँ तक सेम कॉलम बने हुए हैं, सेम रोज, डेट, फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स, फिर जर्नल फोलियो JF कि जर्नल के कौन से पेज से हमने यहाँ पे एंट्री को लाया है. इसका भी रोल नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप. अकाउंट्स में ये नहीं करेंगे हम, कहीं भी नहीं इसका रोल दिखेगा आपको, ये सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ में ही दिखता है. उसके बाद अमाउंट, फिर से दोबारा रिपीट वही, डेट, पर्टिकुलर, JF एंड अमाउंट. तो इस साइड को डेबिट बोलेंगे, इस साइड को क्रेडिट बोलेंगे. देखिए किस तरह से करना है हमने जर्नल एंट्रीज को लेजर में कन्वर्ट. देखिए कैश में क्या लिखा है, टू कैपिटल. तो बेटा एक चीज़ तो पहले अब ये आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे डेबिट साइड पे जो भी चीज़ें आती हैं बच्चे, ये आती हैं टू वाली. ठीक है, टू शॉर्टकट पे मैं समझा देता हूँ, टू. और यहाँ पे आती हैं बाय. जब भी कभी लिखेंगे यहाँ पे टू से शुरू करेंगे, यहाँ पे बाय से शुरू करेंगे. अब देखिए यहाँ पे टू दिया हुआ है ना, तो जब हम कैश का अकाउंट बनाएंगे तो कैश को छोड़ देंगे. ठीक है, डेबिट वाली को चीज़ों को छोड़ देंगे, क्योंकि कैश कहाँ पे, डेबिट में ना. इसके साथ देखिए इसके अपोजिट क्रेडिट में क्या है, क्रेडिट में है टू कैपिटल, क्योंकि टू वालों को हम क्रेडिट मानते हैं. देखिए क्रेडिट में गया ना ये अमाउंट, जनरल में हमने सीखा था. तो टू कैपिटल कितना, 60,000. बच्चे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैपिटल. ये देखिए टू कैपिटल अकाउंट. और यहाँ पे डेट होगी तो डेट. अब यहाँ पे डेट मैंने नहीं लिखी है, तो आप मान लीजिए कि चलिए 1 जनवरी है या कुछ भी है, तो आप इस तरह से यहाँ पे डेट लिख लेंगे. राइट. अब अमाउंट कौन सा आना है, देखिए कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो अमाउंट कैश का ही आएगा. गलती से भी आप ये नहीं लिख देना कि टू कैपिटल अकाउंट 60,000 कैपिटल लिखा है तो कैपिटल का अमाउंट ना. कैश की लेजर बना रहे हैं, जिसकी लेजर होती है उसी का अमाउंट आता है. तो कितना, 50,000. राइट स्टूडेंट्स. अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है. अब फर्नीचर को कुछ नहीं करना, सिर्फ कैश का अकाउंट बना रहे थे, उसका अपोजिट देखा टू कैपिटल है, तो टू इस साइड आते हैं, मैंने बताया आपको. तो डेबिट साइड पे तो 50,000 कैश वाला अमाउंट हमने लिख लिया. नेक्स्ट इसमें चलिए आप देखिए आगे क्या है. कैश का अकाउंट बना रहे हैं, इधर है बाय बैंक. तो देखिए कैश है, कैश को छोड़ दीजिए. मैंने बोला जिसका अकाउंट बनाते हैं उसको छोड़ देते हैं, उसको छुपा दो, मतलब उसको छोड़ दो. इसके साथ क्या है, ऊपर है बैंक, तो हम क्या लिखेंगे,
ऊपर वाले को हम बाय मानते हैं, याद रखना। यहाँ पे तो 2 दिया होता है, जैसे मैंने पिछली एंट्री में आपको बताया, लेकिन यहाँ पे क्या है, जिसके साथ नहीं इसको बाय मानते, तो ऊपर वाली ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, इस साइड बाय बैंक अकाउंट, राइट स्टूडेंट्स, बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट फिर से 20,000, ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, देखिए फिर से ढूंढिए कैश वाली एंट्रीज कौन सी है इसमें, ये ढूंढते ही मतलब पूरी हमने जर्नल एंट्रीज जो भी हमारे पास 8-10 जर्नल एंट्रीज होंगी हमने बनाई हैं, उनमें समय पहले कैश वाले लाइन ढूंढिए कौन। ये फिर से आ गया कैश, कैश में क्या है, कैश को छोड़ दीजिए, इसके साथ क्या है, परचेज, परचेज को क्या मानेंगे, बाय, तो बाय कहाँ पे आता है, इस साइड, क्रेडिट साइड, तो बाय परचेज अकाउंट 600, राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसमें कैश के साथ क्या दिया है, 2 सेल, तो कैश को छोड़ दीजिए, तो इसके साथ क्या है, 2 सेल, तो 2 कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड पे, 2 सेल्स। तो वैसे ही बच्चे अगर आप ऐसे याद रखना चाहें ऐसे रख लीजिए जैसे मैंने बताया, नहीं तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि अगर हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो 2 सेल क्रेडिट में है, देखिए है ना, क्रेडिट में 2 सेल, तो जब इसकी पोस्टिंग जनरल से लेजर में करते हैं तो ये कहाँ पे चला जाता है, डेबिट साइड पे, ठीक है। वो आपने देखना आपको किस तरह से इजी लग रहा है, मैंने दोनों तरह से बता दिया आपको। नेक्स्ट देखिए, फिर से हम कैश का अकाउंट लेंगे, राइट स्टूडेंट्स, कैश का ही अकाउंट बना रहे हैं तो कैश की ही आइटम्स को ढूंढते चलेंगे हम। नेक्स्ट आ गया ये फिर से कैश, अब इसके साथ क्या है, ऊपर देखिए इसके अपोजिट साइड पे परचेज, परचेज डेबिट में है, तो डेबिट वाली चीज़ कहाँ पे आएगी, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आएगी, मैंने बताया था, ठीक है। तो वैसे भी बाय है, ऊपर वाले को बाय मानते हो, बाय सारे कितने कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे, तो लिख लीजिए बाय परचेज, बाय परचेज अकाउंट। बट अमाउंट कौन सा आना है अभी मैंने आपको जस्ट बताया, क्योंकि हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो कैश का अमाउंट लेंगे 3760। फिर से देखिए और कौन सी है कैश की, ये रही बच्चे कैश, कैश के अकाउंट में क्या आएगा, कैश को छोड़ दीजिए, कैश के अकाउंट को कुछ नहीं करना हमने। इसके साथ देखिए अपोजिट साइड पे क्या है, 2 सुरेश, ठीक है, 2 सुरेश है, तो सुरेश 2 है क्रेडिट में, तो कहाँ पे आएगा, डेबिट में जाएगा। तो वैसे भी 2 वाली चीज़ कहाँ पे आती है, डेबिट में, मैंने अभी आपको बताया था, 2 सुरेश। हमने ये देखना जो हम अकाउंट बना रहे हैं उसके अपोजिट में क्या चीज़ है, फिर उसकी हमने सही जगह उस पर उसको लिख देना। अब कैश का अकाउंट लिखेंगे क्योंकि कैश का लेजर बना रहे हैं तो 1900 स्टूडेंट्स, और बस यही थी इसमें, इस वाले पेज में मैंने यही थी। मैंने कुछ बेटा आपके लिए यहाँ पे जनरल एंट्रीज लाई थी जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में करवाई थी, उसी को मैं लेजर में कन्वर्ट करने सिखा रहा हूँ। अब आपका इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बच्चे होता है कि आपने क्या करना है, इसका सम टोटल कर लेना होता है। क्या कर लेना होता है, सम टोटल। देखिए इन दोनों में से बड़ी साइड देख लीजिए कौन सी है, दोनों का ऐसे ग्रैंड टोटल के लिए हम टोटल करते हैं, राइट। तो ये साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 50,000 ज़्यादा है, 50 और 10 60 60 और 61,900 61,900। और देखिए जब भी कभी बैलेंसेस करने होते हैं, फर्स्ट टाइम आप बैलेंस करने जा रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखना, जो साइड बड़ी होती है उसका टोटल दोनों साइड आता है। अब ये साइड बड़ी है ना, तो इसका टोटल मैं यहाँ पे भी लिख लूँगा, राइट। अब इस 61,900 में से जब मैं ये तीनों चीज़ें माइनस करूँगा, क्योंकि मेरा मकसद क्या होता है कि दोनों साइड्स को बराबर करना, बड़ी साइड का टोटल जो भी आता है चाहे यहाँ पे आए चाहे यहाँ पे आए, आपने क्या करना है, बड़ी साइड का टोटल दोनों साइड लिख लेना है। मेरी ये डेबिट साइड बड़ी थी, इसका टोटल मैं दोनों साइड लिखा। अब इसमें से तीनों से जब मैं माइनस करूँगा तो बच्चे मेरा जो आंसर आएगा 9040, राइट। तो यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस, जो भी आंसर आएगा उसको हम क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, CD कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये जो मेरा आंसर आया कैरी डाउन, CD कैरी डाउन, ये आंसर है मेरा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब मैं इतना डालूंगा तो मेरी ये साइड भी 61,900 आएगी, राइट स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो कैश रिसीव किया था वो 61,900 किया था, और जो हमारे खर्चे हुए वो इतने हुए, तो लास्ट में हमारे हाथ में जो कैश बच गया वो क्लोजिंग इतना बच गया, राइट स्टूडेंट्स। होपफुली आपको समझ आ गया होगा लेजर अकाउंट। बाय।